हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है नील नदी, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी मर्रे डार्लिंग नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्गा नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा नील नदी है जो कि अफ्रीका की नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा अमेजन नदी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हल्दी, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी सिरका या फिर ऑप्शन डी नींबू रस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। दोस्तों, याद रखिए कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसी मधुमक्खी के काटने पर इसके डंक के जो फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति जो कि हमें जलन महसूस कराता है, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए वहाँ पर बेकिंग सोडा मल दिया जाता है और ये प्रभाव खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध के सफेद रंग का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने कैरोटीन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लाइकोपिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसीन। दोस्तों, याद रखिए कि दूध से संबंधित आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि दूध के सफ़ेद रंग का क्या कारण है, तो याद रखिएगा कि दूध के सफ़ेद रंग का या फिर दूध के धवल रंग का जो कारण है वो एक ही कारण है, वो है केसीन। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखिएगा केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण है तो याद रखिएगा कैरोटीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। याद रखिएगा कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता तो याद रखिएगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो एमी अवार्ड है वो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है और जो टोनी पुरस्कार है वो नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिए कि भारत में दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। दोस्तों, याद रखिए कि सबसे अधिक गधे जो पाए जाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। दोस्तों, याद रखिए कि जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा लेटा हुआ है कि लेटा हुआ सा ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी अग्न्य।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। दोस्तों याद रखिए कि जो यकृत है यानी कि जो लीवर है, इसको मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा यकृत में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा यकृत में होता है। और याद रखिएगा कि यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल झील किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील, ऑप्शन बी रूपकुंड झील, ऑप्शन सी बूलर झील या फिर ऑप्शन डी सुर सरोवर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपकुंड झील। दोस्तों याद रखिए कि जो रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंकाल के अवशेष पाए गए थे और इसका क्या कारण है ये आज तक पता नहीं हुआ। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील, ऑप्शन बी टीटीकाका झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखिए कि पर्णहरि में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नारचो या फिर ऑप्शन डी सैडल पीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोदा बेट्टा। दोस्तों याद रखिए कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन आपके सामने है भूमध्य सागर से लाल सागर को, ऑप्शन बी अरब सागर से काला सागर को, ऑप्शन सी काला सागर से लाल सागर को या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर से लाल सागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर से लाल सागर को। दोस्तों याद रखिए कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 14 जून या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जून। दोस्तों याद रखिए कि विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए कि विक्टोरिया से संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया चोटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अराकान युवा पर्वत जो कि म्यांमार में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो याद रखिएगा विक्टोरिया चोटी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 14 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने VN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN राव। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान सभा के मसौदे को सबसे पहली बार BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन,
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों याद रखिए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो 1993 में लागू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस राज्य को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रगान में एक बार उत्कल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और इस उत्कल शब्द का प्रयोग उड़ीसा राज्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कॉपर विल्सन, ऑप्शन बी कैडमियम इटाई, ऑप्शन सी नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी ऑर्सेनिक वाइल। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न रोग दिए गए हैं और वो किससे फैलता है वो दिया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कि कॉपर की वजह से बिल्सन रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑर्सेनिक है इसकी वजह से वाइल्ड रोग नहीं होता बल्कि ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है, जबकि जो वाइल्ड रोग है ये गंदे पानी से फैलता है। तो याद रखिएगा कि ये जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा किस प्रकाश में होती है? ऑप्शन आपके सामने है लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी सफेद प्रकाश या फिर ऑप्शन डी पीला प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला प्रकाश। दोस्तों याद रखिए कि जो नीला प्रकाश है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, रसायन मंडल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य मंडल। दोस्तों याद रखिए कि जो मध्य मंडल है वायुमंडल की इसे रसायन मंडल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा परत जो है वो सबसे ठंडा होता है तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो मध्य मंडल है ये सबसे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी कबीर दास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी राजेंद्र चौधरी या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट की तरह बताना है। अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में कुछ भी पता हो तो चारों ऑप्शन को आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।